एक मिनट, लाइट ऑफ की जरूरत नहीं है, वो यहाँ से लाइट थोड़ी ब्राइटनेस से ज्यादा करने की जरूरत है। हाँ? हाँ जी, क्वेश्चन में सबसे पहले तो ये देखें कि क्वेश्चन को देखने से पहले कॉन्सेप्ट देखें। हमने सीखा कि जो हम अब्जॉर्प्शन रेट फाइंड करते हैं, अब्जॉर्प्शन रेट या जिसे ओवरहेड अब्जॉर्प्शन रेट बोला जाता है, ये दो तरह से वो पूछ सकता है। या तो वो डिपार्टमेंट वाइज पूछ लेगा, विद रिस्पेक्ट टू डिपार्टमेंट तो डिपार्टमेंटल रेट कहलाएगा। डिपार्टमेंट वाइज उसको कॉस्ट सेंटर भी बोलते हैं, उसको कॉस्ट पूल भी बोला जाता है। ये जो पूल का लफ्ज है ये इस्तेमाल होता है नेक्स्ट चैप्टर के अंदर। एक होता है सिंगल रेट, मतलब डिपार्टमेंट वाइज वो नहीं कहता, वो कहता है कि डायरेक्ट टोटल ओवरहेड रेट क्या है हमारे सारे डिपार्टमेंट का। इसको ब्लैंकेट रेट भी बोलते हैं, कंपाउंड रेट या कंपोजिट रेट। कंपाउंड और कंपोजिट का एक ही मतलब होता है। अब अगर तो वो कहता है ना डिपार्टमेंट वाइज रेट फाइंड कर। देखिए जब हमने अपॉर्शनमेंट और रीअपॉर्शनमेंट करते हैं ना ए बी सी, और अज्यूम करें कि हमने ये जो ओवरहेड सारे फाइंड कर लिए, इसका 500 रुपया फाइंड किया, इसका 400 किया और इसका 200 किया, अज्यूम कर रहे हैं, और हमसे वो पूछता है हर डिपार्टमेंट का रेट बताएं, तो फिर हम क्या उससे पूछेंगे बेस बताएं। अगर वो बेस बता देगा कि सपोज दैट लेबर आज बेस है, डिपार्टमेंट ए में टोटल जो लेबर ने काम किया है ना, वो अज्यूम कर रहे हैं कि जी 50 घंटे काम किया है। लेबर बी के अंदर, सॉरी डिपार्टमेंट बी के अंदर 80 घंटा काम हुआ है टोटल, और डिपार्टमेंट सी के अंदर टोटल 40 घंटे काम हुआ है। या थोड़ा चेंज कर लेते हैं ताकि आंसर चेंज आ जाए, 25 घंटे काम करवा देते हैं। अब अगर हम ओवरहेड अब्जॉर्प्शन रेट फाइंड करना चाहें तो इस डिपार्टमेंट के ओवरहेड को उसके बेस पे डिवाइड कर देंगे। तो 500 को 50 पे डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा 10। 400 को 80 पे डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा 5 या 50 5, और 200 को 25 पे डिवाइड करेंगे तो 8। ये जो रेट है ना ये कहलाते हैं डिपार्टमेंटल रेट, कॉस्ट सेंटर रेट। हर कोई अलग अलग रेट फाइंड। अगर वो क्वेश्चन के अंदर आपको जबरदस्ती कह के जी मुझे सिंगल रेट चाहिए, उसके लिए करना क्या होता है ओवरहेड्स का टोटल कर ले, 500 400 1100 टोटल, और आवर्स का भी टोटल कर ले, सारे डिपार्टमेंट के टोटल आवर्स 150। अब इसको ओवरहेड सिंगल ओवरहेड अब्जॉर्प्शन जो रेट आ जाएगा टोटल ओवरहेड डिवाइडेड बाय टोटल एक्टिविटी लेवल 7.09। तो ये हमारे पास सिंगल रेट है। तो सिंगल रेट फाइंड करना है, बेस जो है जो बेस बताएगा वो टोटल में लेना है, सारे डिपार्टमेंट की बेस, सारे डिपार्टमेंट के ओवरहेड। और अगर डिपार्टमेंट वाइज पूछा गया है तो डिपार्टमेंट वाइज, हाँ यहां से आगे वो हमें शिफ्ट कर सकता है प्रोडक्ट वाइज पे भी, कि भाई मुझे हर प्रोडक्ट का ओवरहेड रेट बताएं। उसके सवाल भी वैसे आज हमने करने हैं, वो अभी करते भी हैं उसी का सवाल कि उसका रेट बताएं। तो उसके लिए क्या करेंगे, सबसे पहले ऊपर प्रोडक्ट का नाम लिख देंगे, जितनी प्रोडक्ट आपने बनाई है इन सब के ओवरहेड्स पहले उनको एलोकेट करेंगे कि ए डिपार्टमेंट के अंदर P1 कितना तैयार हुआ और P2 कितना तैयार हुआ।
किस बेस के ऊपर ये जो 500 ए के 500 आ रहे हैं डिपार्टमेंट से, अल्टीमेटली किस प्रोडक्ट पे ट्रांसफर होने हैं जो हमने बनाई है। तो वो बेस बता दे तो ठीक है, नहीं बता देंगे तो यूनिट ले लेंगे, यूनिट नहीं बताए हुए तो उसके लेबर आवर्स ले लेंगे, जो फिजिबल है वो ले रहे। तो इसको सपोज मैं कर रहा हूं कि मैंने इसको 300 रुपया 500 में से इसको दे दिया, 200 रुपया इसका था। बी डिपार्टमेंट के खर्चे टोटल थे 400, अज्यूम करते हैं कि इसको 300 मिल गया और इसको 100 मिल गया। सी डिपार्टमेंट के 200, अज्यूम करते हैं इसको 150 मिल गया, इसको 50 मिल गया। अब हम इसका टोटल कर लेंगे, ये 600 750, ये 200 300 350, ये हर प्रोडक्शन के ओवरहेड आ गए। अब वो कहता है कि इसका ना मुझे रेट बताएं, तो हम पूछेंगे कि बेस क्या है। अगर बेस बताई हुई है तो ठीक है, वरना इसकी बेस्ट बेस क्या होती है भला? अज्यूम करते हैं कि जो P1 है ना, वो टोटल हमने 100 यूनिट बनाए टोटल, और P2 के हमने टोटल यूनिट बनाए हैं, सपोज कर देते हैं कि 60 या 40 कर देते हैं। अब ओवरहेड रेट कैसे आएगा? डिवाइड करके ओवरहेड ऑब्जॉर्प्शन रेट, ये कितना आ जाएगा? 7.5, और 350 को डिवाइड करेंगे तो 8 पॉइंट ओवरहेड ऑब्जॉर्प्शन रेट पर यूनिट आ गया। ओके होगी बात। अब एक और सवाल और फिर क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ये सारा का सारा जो क्वेश्चन हमने किया है ना, दैट इज ओवरहेड। डिपार्टमेंट वाइज भी ओवरहेड रेट फाइंड किया, प्रोडक्ट वाइज भी फाइंड किया, और सिंगल रेट भी हमने फाइंड किया। अगर क्वेश्चन के अंदर कभी इस तरह से सवाल दे दे, हमारे पास, मैं पूरा सवाल नहीं लिखूंगा, 3 डिपार्टमेंट है ABC। अच्छा, ये उसको ही समझ लगेगी जिसने पिछले तमाम लेक्चर्स लिए हों, इसलिए मैं डायरेक्ट करवा रहा हूं। अगर किसी ने लेक्चर्स नहीं लिए ना, तो फिर वो आराम करे, वो परेशान ना हो, सुकून करे, कोई मसला नहीं है, जिंदगी बहुत लंबी है, बहुत कुछ करना है, सिर्फ पढ़ाई। ये जो लोग पढ़ते हैं इनकी भी जिंदगी गुजर जाती है, जो नहीं पढ़ते वो कौन से रह जाते हैं, उन्होंने भी वो मारी जाते हैं। मरना तो हम सब नहीं है, बस सुकून से मरो, पढ़ के मरो या ना पढ़ के मरो, अल्टीमेटली मरना ही है, मरने की तैयारी करो। अब ये ना कहना साथ वो 7 तारीख को वैसे ही 7 दिन रह गए। अच्छा, ये देखिएगा जरा खामोशी। अच्छा, ये आपके पास एक डाटा है, अभी इसको चाहे ये समझें कि ये है प्रोडक्शन डिपार्टमेंट और ये है सर्विस डिपार्टमेंट। ये प्रोडक्शन है और ये सर्विस डिपार्टमेंट है। इस तरह का भी सवाल पेपर में आ सकता है। कहता है ये डायरेक्ट मटेरियल है, डायरेक्ट मटेरियल, फिर वो आपको डायरेक्ट लेबर भी दे देता है। अब डायरेक्ट लेबर सपोज ऐसे अज्यूम ही करना है, फिर आपको बाकी ओवरहेड भी दे देता है। अब आपको पता है डायरेक्ट मटेरियल और डायरेक्ट लेबर ये हमेशा एलोकेटेड होते हैं, इनको हमें अपोर्शन या रीअपोर्शन करने की जरूरत नहीं होती। ये ओवरहेड होते भी नहीं है, ये ओवरहेड्स नहीं है, ये तो डायरेक्ट प्रोडक्शन कॉस्ट है। अब उसके बाद बाकी इनडायरेक्ट लेबर दिया हुआ है हमें, इनडायरेक्ट मटेरियल, रेंट, डेप्रिसिएशन, सुपरवाइजर की सैलरी, पावर, हीट एंड लाइट के सारे खर्चे, उनको अपोर्शन कर लिया हमने। अब वो अपोर्शन करने के बाद खर्चा आया, सपोज दैट सारा टोटल 50, 100 और 80, और इसके भी सपोज दैट 10 आए और 20 है। अब इस 10 और 20 का क्या करोगे? रीअपोर्शन करोगे।
अब रीअपोर्शन करने के बाद अगर हम 10 और 20 को या तो स्ट्रेट लाइन साइमल्टेनियसली से कर लेंगे या रिपीटेड डिस्ट्रीब्यूशन से करके, सपोज दैट ये भी डिस्ट्रीब्यूट होकर इसमें ऐड हो गया, एज्यूम करते हैं कि ये 30 रुपए इधर आ गए, इसमें 20 ऐड हो गए, इसमें 8 ऐड हो गए और इसमें 2 ऐड हो गए। अगर तो वो हमसे ओवरहेड का रेट पूछे तो सिर्फ डाटा ये वाला लेना है, इतना डाटा लेना है, ये ओवरहेड। अगर वो हमसे पूछे टोटल कॉस्ट बताएं तो टोटल कॉस्ट फिर सारी बतानी है। रिक्वायरमेंट में देखना है वो पूछ क्या रहा है, जो पूछ रहा है वो फाइंड करके देकर आओ, जो हमें आता है उसकी कोई इंपॉर्टेंस नहीं है, इंपॉर्टेंस उसकी है जो उसने रिक्वायर किया है। तो अगर आप रिक्वायरमेंट को डील करने की कोशिश करोगे तो कॉस्ट अकाउंटिंग में फेलियर के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं। अपनी मर्जी करेंगे तो फिर ये भी बदमाश सब्जेक्ट है, ये भी फिर वैसे रिएक्ट करेगा। तो इसलिए इसमें कोई परेशानी, जो सबसे बड़ी परेशानी है ना, वो सवाल समझना है, पूछा क्या है उसने। बस अगर सवाल समझ लग गया फिर कोशिश करो कि गिवन इंफॉर्मेशन से उस सवाल की रिक्वायरमेंट पूरी करके आओ बस। अब आ जाते हैं इस क्वेश्चन में, मेरे नहीं ख्याल कि अब इसको करवाने की जरूरत है, और मैंने वैसे करवा दिया हुआ है तो वो लेक्चर आप सुन लेना। हम नए सवाल की तरफ जाते हैं। पहले तो कल के क्वेश्चन जो 3 दिए थे, अब पता नहीं आपने किए हैं या नहीं किए। चले क्वेश्चन 5 नहीं हुआ, 3 तक हमने डिस्कस कर लिए जी। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 पहले देखें जी। क्वेश्चन नंबर 4 में 2 चीजें थी, ये वैसे मैंने डिस्कस भी कर दी थी, इसलिए ये हो गया, वरना ये भी नहीं होना था, क्योंकि आप लोगों ने जो कॉमन सेंस है ना, आपने ठेका करके कॉमन सेंस इस्तेमाल नहीं करनी, पता नहीं क्या हो जाएगा आप। देखिए फैक्ट्री रेंट का बेस क्या है? एरिया, ठीक है। फ्यूल कॉस्ट, अब जरा खामोशी प्लीज, एक बात सिखानी है। फ्यूल कॉस्ट का बेस आपने कहा कि मशीन आवर्स हैं, आप कहेंगे सर ये कहीं लिखा हुआ नहीं है, लिखा हुआ हो या ना हो, आपने गिवन बेस की तरफ जाना है। एक आपके पास बेस है मशीन आवर्स, एक है लेबर आवर्स और एक है एरिया, सिर्फ 3 बेस अवेलेबल है। ओके, फैक्ट्री रेंट तो एरिया की बेस के ऊपर डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। फ्यूल कॉस्ट 3 बेस हैं, क्या इसको एरिया के बेस के ऊपर करना चाहिए? तो ये फिजिबल नहीं लग रहा, क्योंकि फ्यूल कॉस्ट, हाँ अगर जनरेटर की फ्यूल कॉस्ट है ना तो फिर हम एरिया कह सकते हैं कि भाई जिस जगह जितना ज्यादा जनरेटर इस्तेमाल हो रहा है। लेकिन यहां पर लेबर आवर्स, लेबर तो फ्यूल पे चलते ही नहीं है। एरिया भी आपने कहा कि अच्छा नहीं है, तो मशीन आवर्स, क्योंकि फ्यूल कॉस्ट है और फ्यूल कॉस्ट इस्तेमाल होगी हमारी मशीन्स वगैरह के लिए, जो डीजल यानी जनरेटर वगैरह इस्तेमाल अगर हो रहे हैं मशीनों में। तो अगर हम नीचे, उसने वैसे भी कह दिया है पर आर फ्यूल कंजम्पशन ऑफ मशीन, यहां से भी हमें एक मिल गया कि जो फ्यूल कॉस्ट है वो किस पे कंज्यूम हो रही है। इन डिपार्टमेंट ए सी is 50% more than the machine in department AB। अगर ये सेंटेंस कभी आ जाए कि आपका एक ही डिपार्टमेंट में जो दूसरा डिपार्टमेंट है वो ज्यादा कंजम्पशन कर रहा है या कम कंजम्पशन कर रहा है सेम टाइम में, उसका तरीकाकार हमने क्या किया था कि मशीन आवर्स, वो क्या कहता है, AC के कंजम्पशन 50% ज्यादा है। आप सिंपल AC के जो मशीन आवर्स हैं, अगर ज्यादा कंजप्शन है तो 1+ % से मल्टीप्लाई कर दो, अगर कम कंजम्पशन है तो 1- से मल्टीप्लाई कर दिया करो। अगर कंजम्पशन, दोबारा सुने या, क्योंकि अभी तो शायद आप एंटर नहीं हुए इस फील्ड में, CMA की फील्ड में। CMA की फील्ड में जब आप लोग एंटर हो जाएंगे ना, उस वक्त कंफर्म है आपकी बॉडी में सुस्ती खत्म हो जाएगी। अगर आपको दिन आवाजारी होती है या ऐसे जबरदस्ती बंदा आंखें खोलता है, इसका मतलब है अभी तक आप CMA में नहीं है। देखिए
दो मशीनें हैं ए और बी, 1 घंटा ये चलती है और 1 घंटा ये चलती है। असूल के हिसाब से हमें इनको आधी आधी फ्यूल कॉस्ट कर देना चाहिए। 1 घंटे में हमारी टोटल फ्यूल कॉस्ट लगी 1000 रुपए की। हमने कहा चलो ठीक है 500 रुपए इसको दे देते हैं, 500 रुपए इसको दे देते हैं। लेकिन बाद में पता चला नहीं कि ये जो बी मशीन है ना, ये चलती तो 1 घंटा है, लेकिन इसकी जो फ्यूल कंजम्पशन 1 घंटे में है ना, वो इससे 50% ज्यादा है। इसका मतलब है दोनों 1-1 घंटा ही चल रही हैं मशीनें, बट एक मशीन अगर 1 लीटर कंज्यूम कर रही है तो दूसरी मशीन 1.5 लीटर कंज्यूम कर रही है। तो टोटल फ्यूल कॉस्ट का खर्चा अब इन दोनों पे जब हम एलोकेट करेंगे तो इसका मतलब अगर बराबर बराबर कर दिया तो ज्यादती हो जाएगी फिर, क्योंकि खर्चा टोटल बराबर तब होता है अगर इनकी बेस बराबर हो। बेस बराबर है, इसके फिर 2 तरीके हैं। या कॉस्ट को इस तरह से एलोकेट करो जो कि वर्किंग हमारी थोड़ी सी बढ़ जाती है कि कॉस्ट को ही डायरेक्ट चार्ज कर दो उसको डबल करके। या फिर दूसरा तरीका होता है कि अगर कभी कंजम्पशन कम या ज्यादा हो तो आप ना उसका बेस चेंज कर दिया करो। बेस कैसे? ये 12,000 घंटे इस्तेमाल हो रहा है, अगर हम इसको 1.5 से मल्टीप्लाई कर दे तो ये बनता है 18,000। इसका मतलब समझाता हूं मैं। इसका मतलब यह है कि अगर दूसरा काम बंदा 18,000 घंटे काम करता है तो उसकी फ्यूल कंजम्पशन इसके 12 घंटे के बराबर है। जो मशीन कम खर्च कर रही है अगर वो 18,000 घंटे चले तो इसके किसके बराबर आएगी? 12,000 के। तो इसका मतलब है इसको फिर हम 12,000 के बराबर ही रखेंगे। किसके रख देंगे? 18,000। तो जब कभी ऐसी सिचुएशन आए आपने बेस चेंज कर देना है, और चेंज सिर्फ और सिर्फ फ्यूल कंजम्पशन के लिए करना है, सब के लिए नहीं। तो सिंपल, जब आप लोग 1800 रुपए एलोकेट करोगे तो आपकी बेस 22,000 और 12,000 नहीं 18,000 है। अब इसके टोटल पे डिवाइड करेंगे, 22,000 और 18,000 से मल्टीप्लाई करके खर्चा अलग अलग अपोर्शन करेंगे। ये बात समझ लगी 50% वाली। अब अगली बात फिर दोबारा देखें, आगे बढ़ते हैं। फ्यूल कॉस्ट मशीन आवर्स पे होते हैं और मशीन आवर्स को हमने चेंज भी किया क्योंकि कंजम्पशन चेंज हो रही थी। अब दोबारा देखिए डेप्रिसिएशन। इन तीनों में से डेप्रिसिएशन किसके ऊपर चार्ज करनी चाहिए? लेबर आवर, मशीन आवर्स या एरिया? अब मशीन आवर्स। अब क्या इस मशीन आवर्स दोबारा इसको 18,000 करेंगे? नहीं, ये फ्यूल कॉस्ट नहीं है। अब सिर्फ फ्यूल कंजम्पशन के लिए हमने बेस चेंज किया, मशीन आवर्स डेप्रिसिएशन के लिए चेंज करने की जरूरत नहीं। तो बस वही कॉस्ट के लिए रीट्रांसलेट करेंगे जिस कॉस्ट के बारे में वो बताएगा। और इलेक्ट्रिसिटी एंड अदर यूटिलिटीज, इलेक्ट्रिसिटी और अदर यूटिलिटी, मशीन आवर्स, एरिया या लेबर आवर? हीट एंड लाइट है, और हीट एंड लाइट किस पे होती है? एरिया। बाकी तो सिंपल अपोर्शनमेंट है। फिर ये 50% है। कहता है डिपार्टमेंट ओवरहेड अब्जॉर्प्शन, और बेस उसने यहां पर नीचे जिसकी मशीन आवर्स बेस है उसके नीचे मशीन आवर लिख देना, जिसकी लेबर आवर है उसके नीचे लेबर आवर लिख देना। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 5। अच्छा, ये बात तो हमारा एग्रीमेंट हुआ हुआ है ना पहले से ही, क्या हमने सोल्यूशन नहीं देखना? किसने बेईमानी किया है? जिसने सोल्यूशन देकर हल किया हो सही सी बता दें। चलो इसमें सच बोलते, पहले तो हो चुकी है बेईमानी। सोल्यूशन देखकर किसने इसको सही किया है? वैसे समझ ही नहीं लगा होगा। अगर सोल्यूशन किसी ने देखा है तो ओके, चले छोड़ दे जो भी था। क्वेश्चन नंबर 6 हो गया है। चल दोबारा वो भी देख ले। अच्छा, सवाल तो हमें सीखने हैं क्योंकि ये सवाल कौन सा पेपर में आता है? अंग्रेजी की अंडरस्टैंडिंग। डिटरमाइन फैक्ट्री ओवरहेड रेट पर मशीन आवर्स ऑफ, इधर आप बात बोलना, बातें करना बात करना। रेट फाइंड करना है मशीन आवर्स, इसका मतलब है, और है भी ओवरहेड, इसका मतलब है हर मशीन के ओवरहेड फाइंड कर लेंगे, उसको किस पे डिवाइड कर देंगे? मशीन आवर्स पे। ये लिखा हुआ मिल रहा है। इफ बजटेड प्रोडक्शन फॉर द नेक्स्ट क्वार्टर 1200 ए के और 800 बी, यही सवाल है। ये 6 या 8 नंबर का पेपर में आया हुआ है।
ऊपर हम देखते हैं, चलो डाटा क्या है जी, वो कहता है 2 प्रोडक्ट बनाने के लिए ना 3 मशीनें इस्तेमाल हो रही, 1 2 एंड 3। ऑपरेटर रिक्वायर्ड पर मशीन, 2 बंदे मशीन 1 पे काम कर रहे हैं, 3 बंदे मशीन 2 पे और 4 बंदे मशीन 3 पे। मशीन आज रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस ईच यूनिट ऑफ ए 0.7 आवर्स। एक यूनिट बनाने के लिए ए का मशीन 1 का कितना टाइम लगता है? 0.1 यूनिट बनाने के लिए, और आपने ए के यूनिट बनाए कितने हैं? 1200। अब ये बता सकते हो कि मशीन 1 के ए के ऊपर कितने घंटे लग गए होंगे? 1200 यूनिट बनाए और हर यूनिट पे ए के लिए कितना टाइम चाहिए? 0.7। मैं पूछ रहा हूं मशीन 1 के मशीन ए प्रोडक्ट के ऊपर टोटल घंटे मिल सकते हैं या नहीं मिल सकते? मिल सकते हैं। तो कितने हैं बता दें? 800। मशीन 2 के भी बता सकते हो ए के ऊपर? 720। 0.6 मल्टीप्लाई बाय 1200 720। 0.5 मल्टीप्लाई बाय 1200। ये वैसे क्योंकि उसने मशीन आज पूछे हैं तो हमें टोटल मशीन आज की जरूरत पड़ेगी, इसलिए कर रहा हूं। हमें टोटल मशीन आज की जरूरत पड़ेगी। तो मशीन 1 के ऊपर मशीन 1 के कितने घंटे लग गए? 840। मशीन 2 के कितने घंटे लग चुके हैं? 720। और मशीन 3 के कितने घंटे चल चुके हैं? मशीन 600। अब मशीन आज रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस ई यूनिट ऑफ बी, तो बी के ऊपर मशीन 1 कितनी चल रही? 800 यूनिट बनाया बी के, 160, 240, 320। इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम्ड पर मशीन आवर्स किलोवाट के अंदर 12 किलोवाट, 15 किलोवाट और 7 किलोवाट। उसके बाद कहता है द बजटेड ओवरहेड फॉर द नेक्स्ट क्वार्टर इज 7.192 मिलियन which include electricity and power amounting to rupees 2.912 million। मतलब ये जो इलेक्ट्रिसिटी है ना, ये टोटल कितने खर्चे हैं इसके? 2.912। और वो इसके अंदर शामिल है या नहीं? 7.192 टोटल ओवरहेड्स आए हैं, जिसमें से 2.912 मिलियन किसके ओवरहेड है? बिजली का बिल है। All overheads other than electricity and power allocated on the basis of operator hours। किसके ऊपर एलोकेट करने हैं? ऑपरेटर आवर्स। अच्छा, ये पहली बात तो ये है। तो फिर इलेक्ट्रिसिटी को किस पे बेस बनाएंगे? ये बताई हुई है उसकी बेस किलोवाट। हमारे पास 2 टाइप के ओवरहेड आ गया। पहली बात मशीन 1। अब सवाल देखें कितना आसान था, और आप लोग उसके बारे में क्या मशीन 1, मशीन 2, मशीन 3 रिक्वायरमेंट पता है ना? हर मशीन का पर आर रेट बताना है, हर मशीन का पर आर रेट बताना है। फैक्ट्री ओवरहेड पर मशीन आर, तो पहले हर मशीन की ओवरहेड फाइंड कर लेते हैं। इलेक्ट्रिसिटी कितने? इलेक्ट्रिसिटी की ओवरहेड 2.912, 2.91। अदर कितने हैं? 7.192 टोटल थे, 2.912 माइनस कर देंगे, 4.28। इसका जो बेस बनाएंगे वो क्या बनाएंगे? किलोवाट पर आवर। और इसका जो बेस बनाएंगे उसने किस पे कहा है? ऑपरेटर। बस यहां पर थोड़ी सी कॉमन सेंस दिखानी है, थोड़ी सी नहीं, ज्यादा सारी। मतलब सवाल क्यों नहीं हमसे हो रहा? उसने कहा है ऑपरेटर आज बेस बनाए, तो ऑपरेटर आज फाइंड करो। पहले ऑपरेटर आज देखते हैं मशीन 1 के, मशीन 2 के। 840 और 160 ये मशीन 1 के टोटल घंटे हैं। ये इसको प्लस करके मुझे बताओ कितने बनते हैं? ठीक है, 720 प्लस 240 920। अब दिल पे हाथ रख के बताएं, ये जो घंटे आपने निकाले हैं ये मशीनों के घंटे हैं या ऑपरेटर्स के हाथ हैं? ये मशीन 1 ने टोटल जो घंटे इस्तेमाल हुई है ना,
ए के ऊपर और बी के ऊपर, और दो ऑपरेटर्स हैं, इसका मतलब है दो बंदे खड़े हैं। तो एक मशीन का जो एक ऑपरेटर, ये नहीं होगा कि 500 घंटे तू सो जा मैं उठ जाता हूं फिर तू, ये बात नहीं है, दोनों एट द सेम टाइम काम कर रहे हैं। इसका मतलब है जब मशीन 1 1000 घंटा चलेगी तो उसके ऊपर जो वर्कर खड़ा हुआ है वो दो वर्कर खड़े हुए हैं, तो दोनों वर्कर के आज कितने आ जाएंगे? मशीन आज 1000 है लेकिन ऑपरेटर आज 2000 है। दो लिखे हुए हैं ना, मशीन 1 के लिए कितने रिक्वायर्ड बंदे चाहिए? दो बंदे चाहिए। तो जितनी देर मशीन चलेगी मशीन 1 दो बंदे काम करेंगे। तो अगर मशीन 1000 घंटे चलती है तो ऑपरेटर आज कितने होंगे? 2000। फिर इधर आए, यहां पर लिख देता हूं 2000। देखें मशीन 1 का 1000 घंटा मशीन 1 चली है, ये पता चला है। मशीन 1 1000 घंटा चली है ये पता चला, और दो बंदे काम कर रहे हैं, दो बंदे काम कर रहे हैं। 1000 घंटा जब मशीन चलेगी, दो बंदे बैठे हुए हैं उसके ऊपर काम कर रहे हैं, तो ऑपरेटर आज कितने होंगे? 1000 उसका हो गया घंटा और 1000 उसका। मशीन चले बता देता हूं मैं, आपने अगर एक मशीन के ऊपर दो ऑपरेटर बैठे हैं या एक ही क्लासरूम में दो बंदे बैठे हैं, क्लास का टाइम है 1 घंटा सपोज, तो क्लास का टाइम 1 घंटा हो गया। अगर मैं पूछूं जी आप 3 लोग हैं, तीनों ने 1 घंटा क्लास ली, अगर मैं टोटल आज आपके बताऊं स्टूडेंट्स के टोटल आज 3 है, क्लास का 1 घंटा है। अगर मैं बात करूं कि मुझे फीस चाहिए, आप कहेंगे 1 ही घंटा क्लास हुई सारे मिलकर 1 घंटे की फीस दे देते हैं, क्या ये काबिल कबूल होगा? नहीं, क्योंकि मैंने तो तीनों स्टूडेंट से पैसे लेने हैं। अब दोबारा सुने, मशीन है, अब मशीन चल रही है, दो बंदे उसकी टेक केयर कर रहे हैं, जो भी होगा उसका ख्याल रख रहे हैं या, अब अगर वो उसको तनख्वाह लेने की बारी आएगी तो वो कहेगा यार मैंने भी 1000 घंटा बैठा हूं, दूसरा कहेगा मैं भी 1000 घंटा बैठा हूं, तो पेमेंट दोनों को करनी पड़ेगी। तो पेमेंट 1000 घंटा की होगी या 2000 घंटे की होगी? तो पेमेंट 2000 घंटे की होगी। तो ऑपरेटर मशीन आज 1000 है और उस मशीन के ऊपर दो बंदे बैठे हुए हैं, तो ऑपरेटर आज कितने हो गए? 2000। अब अगर आगे देखें, मशीन आज है 960, ऑपरेटर कितने बैठे हैं? 3। अब मशीन आज 960 है और ऑपरेटर आज 960 मल्टीप्लाइड बाय 3 कितना? 288। नेक्स्ट मशीन आज 920 है, बंदे कितने हैं? 4, तो ऑपरेटर आज कितने होंगे? 36। अब सवाल आपका हल हो चुका है ऑलमोस्ट। आपके पास दो ओवरहेड गिवन है, ये देखिए, एक है 2.912, एक है 4.28, ये पता है ना टोटल है 7.19। इनको हमने हर मशीन पर एलोकेट करना है। कहता है जो इलेक्ट्रिसिटी है उसको करना है किसके ऊपर बेस? किलोवाट, और जो बाकी है उसके ऊपर किसके ऊपर बेस करवाना है? ऑपरेटर आवर्स। अब ये किलोवाट है आपके 12 15 कहते हैं। अच्छा ये होता है कि इसके ऊपर नीचे कहीं लिख दिया करो ताकि ये बेस आपको बार बार ना देखनी पड़े। 12 15 20 यहां पर लिख लेते हैं, 12 15 20। तो क्या करेंगे, 2.912 को इसके टोटल पे डिवाइड, हर एक से मल्टीप्लाई। टोटल कितना आ रहा है इसका? 47। चलो जी 2 पॉइंट करो जरा डिवाइड और मल्टीप्लाई कर दो 12 से पहले 0.74, फिर 47 पे डिवाइड करके 15 से मल्टीप्लाई करें 0.929, फिर डिवाइड करें 47, मल्टीप्लाई करें 20 से 1.239। हो गया एलोकेट? हाँ जी बताओ, अदर ओवरहेड को मशीन आवर्स पे एलोकेट करना है या ऑपरेटर आवर्स पे? ऑपरेटर आवर्स पे। तो ये है हमारे ऑपरेटर आवर्स, सॉरी ये 2000, 2880, 3680। तो यहां पर इसके भी नीचे लिख लेते हैं, यहां पर लिख लेते हैं 2000, 2880,
आप इसको सिंप्लीफाई करके भी लिख सकते हो। टोटल कितने आ गया? 85। तो 4.28 को 8560 पे डिवाइड कर दो और 2000 से मल्टीप्लाई कर दो। 0.168 0.168 1.68 ये 3680 है। यहाँ पे 1.68 है। क्या करना है? 4.28 डिवाइडेड बाय 8560, ये सही लिखा हुआ है। मशीन 1 का 1 आ रहा है। 1, हाँ जी, 4.28 डिवाइडेड बाय 8560 मल्टीप्लाई बाय 2880 1 पॉइंट एंड लास्ट 1 पॉइंट। अब सुनिएगा, ओवरहेड अपोर्शन हो गए हैं, एलोकेट हो चुके हैं। अब इसका कर लेते हैं टोटल। 1.743, ये कितना आ गया? 2.369 and last one is 3.07। मशीन्स ओवरहेड आ गया, मशीन के ओवरहेड। अब जरा देखिएगा दोबारा, वो कहता है कि आपने जो ओवरहेड अब्जॉर्प्शन रेट फाइंड करना है, वो उसका बेस क्या है? ऑपरेटर आवर्स या मशीन आवर्स? अब गलती क्या होती है, अक्सर स्टूडेंट्स क्या करते हैं, चलो कोई ऑपरेटर आवर्स पर पहुंच गया तो आगे भी ऑपरेटर आवर्स ले लेता है। अब ओवरहेड पर मशीन आवर्स फाइंड करना है, तो अब हमें ऑपरेटर आवर्स लेने चाहिए या मशीन आवर्स लेने चाहिए? अब मशीन 1960 और 920, ये मशीन 1 के टोटल ओवरहेड और उसका बेस आ गया आवर्स। इसके 1000 घंटा, इसका 960 और लास्ट का 920। मशीन 1 टोटल ओवरहेड उसके 1.743 और कितने घंटे चली? 1000 और 1। और अगर इसको हमने मिलियन में लिखा हुआ है ना, तो आंसर भी रुपीज एंड मिलियन ही आएगा। तो बताएं पहले का रेट क्या आ गया? इसको 1000 पे डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा मेरे ख्याल में 0.001743 और इसको डिवाइड करें, ये इन मिलियन में है 0.00246 और 0.30 चले। अच्छा, अब देखिए सवाल का जवाब बस इतना ही है। सबसे पहले उसने बेस पूछी, यहां पर मसला सिर्फ बेस फाइंड करने का था। इलेक्ट्रिसिटी में भी कोई मसला नहीं था, उसके ओवरहेड उसने बता भी दिए थे, बेस भी बताया हुआ था। कहता बाकियों को ऑपरेटर आवर्स पर बेस बनाई थी। पहले हमने हर एक के मशीन आवर्स फाइंड कर लिए, फिर उसको नंबर ऑफ ऑपरेटर से मल्टीप्लाई करके ऑपरेटर आवर्स फाइंड करके उसकी बेस बना ली। फिर मशीन्स के ओवरहेड आ गए, फिर कहता है कि मुझे पर आवर चाहिए रेट, तो मशीन आवर्स पे डिवाइड करके पर आवर रेट भी फाइंड कर। ओके होगी बात? लगे समझ क्वेश्चन? अगले सवाल पे चलते हैं थोड़ा सा। हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 6 पे देखिए। ये हो गया था सबका या किया ही नहीं? हो गया। अच्छा, वो इधर बातें नहीं करनी, सवाल समझ लिया करो, बातें कर लिया करो। इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है ये। अक्सर पेपर में कंप्यूट अंडर या ओवर अप्लाइड, इसके बाद आगे फर्दर 2 ऑप्शन आती हैं, एक डिपार्टमेंट वाइज, एक प्रोडक्ट वाइज। अगर वो डिपार्टमेंट वाइज कहे तो डिपार्टमेंट वाइज करना है, प्रोडक्ट वाइज कहे प्रोडक्ट वाइज। यहां पर सवाल भी आता होता है स्टूडेंट्स को, फिर भी नंबर 0 लेते हैं। अगर उनको वहां पर एक थप्पड़ लगाकर समझाया जाए कि भाई ये चीजें आपने बड़े ध्यान से देखनी है, याद रह जाता है, थप्पड़ इसलिए कहा है, तो फिर शायद ये सवाल ठीक हो जाए।
वरना आधे स्टूडेंट इसको गलत कर बैठते हैं। गलती क्या होती है, जब भी अंडर जो ओवर अप्लाइड है, 3 ओवरहेड रिलेशंस होते हैं, बजटेड, अप्लाइड और एक्चुअल। ऐसे ही है, लेक्चर सुना है ना? अगर लेक्चर सुना है तो फिर तो बजटेड, क्योंकि ये 2 दफा पढ़ाया गया है, 2 लेक्चर्स में ये डिस्कस किया गया है, तो हमें चाहिए होते हैं बजटेड, अप्लाइड और एक्चुअल। ये जो अप्लाइड है, ये मतलब कैसे आते हैं पता है? ये आते हैं बजटेड ओवर नॉर्मल एक्टिविटी लेवल मल्टीप्लाइड बाय एक्चुअल एक्टिविटी लेवल। फिर इसका जो आंसर आएगा और इसका जो आंसर आएगा कंपेयर करेंगे। अगर अप्लाइड ज्यादा है तो ओवर अप्लाइड, और अगर अप्लाइड कम है तो अंडर अप्लाइड। ये 3 है बजटेड, बस यहां पर खत्म हो जाता है। इसका मतलब है 2 का मेन रिलेशन है। ठीक है, अब क्वेश्चन के अंदर देखें, आए जरा। क्वेश्चन के अंदर हमारे पास कहता है कि अगर यहां पर लिखा हुआ है ओवरहेड कॉस्ट बजटेड एक्चुअल, और हमें भी दोनों चाहिए होते। फिर डायरेक्ट लेबर आवर्स बजटेड एक्चुअल। अगर मैं आपसे पूछूं मुझे रेट चाहिए प्रोसेसिंग का, तो क्या करूंगा? बजटेड ओवरहेड डिवाइडेड बाय बजटेड आवर्स, एक्चुअल पे डिवाइड ना कर देना। हमारे पास जो भी आंसर आएगा उसको मैं इससे मल्टीप्लाई कर दूंगा तो अप्लाइड आ जाएगा। दोबारा सुने, मैं अप्लाइड, क्योंकि वो अंडर जो ओवर अब्जॉर्प्शन के लिए क्या चाहिए मुझे? अप्लाइड और एक्चुअल। पहले मैं अप्लाइड बता रहा हूं, बजटेड ओवरहेड डिवाइडेड बाय बजटेड एक्टिविटी लेवल मल्टीप्लाइड बाय एक्चुअल एक्टिविटी लेवल। यहां पर जो भी मेरा आंसर आएगा उसे क्या बोला जाएगा? अप्लाइड किसके? प्रोसेसिंग के। अप्लाइड रेट नहीं, जब एक्चुअल से मल्टीप्लाई कर दिया अप्लाइड आ गया। रेट तो सिर्फ डिवाइड करने की हद तक होता है। फिर फिनिशिंग का अप्लाइड कैसे फाइंड करेंगे? बजटेड डिवाइडेड बाय बजटेड एक्टिविटी लेवल। रेट आ गया, उस रेट को मल्टीप्लाई कर दूंगा 9800 से, दोनों के अप्लाइड एफओएच आ गए। अब एक्चुअल तो डिपार्टमेंट ही ज्यादा है। पहले ये है लॉजिस्टिक भी सर्विस डिपार्टमेंट होता है, मेंटेनेंस भी। सबसे पहले मैं काम क्या करूंगा, इस बेस के ऊपर मैं बनाऊंगा प्रोसेसिंग, फिनिशिंग, लॉजिस्टिक, मेंटेनेंस। इन दोनों के ऊपर एलोकेट करूंगा। जब एलोकेट होने के बाद जो मेरे पास आंसर आएगा ना, सपोज दैट सारा कुछ वो फॉर्मेलिटीज परसेंटेज वाली रिपीटेड डिस्ट्रीब्यूशन या साइमल्टेनियसली करने के बाद सपोज मेरे पास ये आंसर आ गया, ये ओवरहेड्स मेरे एक्चुअल हैं या बजटेड है या अप्लाइड है। जो मैंने फाइंड किए हैं इस टेबल से, वो टेबल किसका बनाया मैंने? एक्चुअल का। तो जो मैं फाइंड करूंगा वो भी कौन से फाइंड होंगे? एक्चुअल यहां से आएंगे। अप्लाइड मैं पहले दोनों को फाइंड कर चुका हूं, तो उसको मैं कंपेयर करूंगा। अगर अप्लाइड ज्यादा है तो ओवर अप्लाइड, अप्लाइड कम है तो। सवाल पूरा स्केच समझ लगा या नहीं? पक्का आ दिया? नहीं, तो इसलिए पूछा करें, शर्माया ना करें। जो भी किसको भी ना समझ लगे, देखिए हमारे पास डिपार्टमेंट है, एक प्रोसेसिंग, एक फिनिशिंग, और 2 है S1 और S2। और ये किसके लिए है? एक्चुअल ओवरहेड के लिए बताए हुए हैं। इसके पैसे सबके बताए हुए हैं। S1 और S2 को रीअपोर्शन कर देंगे। रिपीटेड डिस्ट्रीब्यूशन मेथड बताया हुआ है तो उससे कर देंगे, साइमल्टेनियसली बताया तो उससे कर देंगे। ये दोनों ये हमारे पास आ जाएंगे ओवरहेड, अप्लाइंग के और प्रोसेसिंग की और एक्चुअल। सपोज दैट 5 मिलियन आ गया, ये 7 मिलियन आ गया, सपोज ये एक्चुअल आ गया। अप्लाइड हम यहां से फाइंड कर चुके हैं। कैसे भला? बजटेड दोनों का डिवाइडेड बाय एक्टिविटी लेवल, रेट आ गया, उसको एक्चुअल एक्टिविटी लेवल से मल्टीप्लाई करेंगे तो ओवरहेड आ जाएंगे। और वो ओवरहेड कौन से होंगे? एक्चुअल यहां से टेबल से बना लिए, अप्लाइड गिवन था, फाइंड हो गए, एक्चुअल भी हो गया, अप्लाइड भी हो गया। अब अप्लाइड ज्यादा है तो ओवर अप्लाइड, अगर अप्लाइड कम है तो
अंडर अप्लाइड। तो अब ये सवाल हो जाएगा, ये करना जरूरी है क्योंकि ये कॉन्सेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से। अक्सर पेपर में ये सवाल, इस तरह का सवाल एंड पे ओवर या अंडर अब्जॉर्प्शन वाला आता जरूर है। ये कंप्लीट जरूर करना। और उसके बाद जो कल का आपका होमवर्क है क्वेश्चन नंबर 7। अच्छा ये क्वेश्चन ना शक्ल से देखिए कितना बड़ा अजीब सा और बड़ा सा लग रहा है। क्वेश्चन के पहले कुछ भी नहीं है, सेम वही है, बजटेड एक्चुअल। देखिए बजटेड मशीन आज, एक्चुअल मशीन आज, बजटेड लेबर आज। जब पिछले क्वेश्चन के अंदर वापस आए जरा क्वेश्चन नंबर 6 के अंदर, आपने देखा कि बजटेड का कोई सर्विस डिपार्टमेंट था ही नहीं। और अगर इसका भी सर्विस डिपार्टमेंट होता तो बिल्कुल उसका भी टेबल बना लेते। उस बजटेड ओवरहेड आ जाते, एक्चुअल ओवरहेड आ जाते। बजटेड ओवरहेड को डिवाइड करते नॉर्मल एक्टिविटी लेवल से और एक्चुअल एक्टिविटी लेवल से मल्टीप्लाई करते, वो आ जाता अप्लाइड और एक्चुअल का टेबल भी बन गया। फिर आपस में कंपेयर कर देते हमारा अंडर या। तो क्वेश्चन नंबर 7 कुछ इस तरह से दोनों टेबल बनाने हैं। क्वेश्चन नंबर 7 6 दोबारा करना है जिससे नहीं हुआ, ये देख ले, डिपार्टमेंट वाइज अंडर या ओवर अप्लाइड। क्वेश्चन नंबर 8 ये आसान सान तो भी खत्म कर देना। क्वेश्चन नंबर 9। हाँ जी, क्वेश्चन नंबर, वैसे मेरा प्लान यही था कि आप ये सवाल तो आप कर ही लोगे खुद ही, तो जल्दी जल्दी इसको खत्म करें। लेकिन इसमें ना हर क्वेश्चन के अंदर एक एक ट्रिक है और मैं ये चाहता हूं कि वो सारे मिलके कर ले। तो आपका 7, 8 और 9, और कल मैंने पूरे 9 सवाल चेक करने हैं, पिछले भी चेक करूंगा ताकि ना इकट्ठा हो जाए काम। वही किया हुआ चेक करूंगा, दोबारा करने की जरूरत नहीं है। वही जो आपने नहीं किया वही चेक करूंगा।